हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना फर्स्ट चैप्टर रिवाइज भी कर लिया होगा। तो आइए सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि है विंडोज 11। ओके स्टूडेंट्स, तो विंडोज इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, विंडोज किसे कहते हैं? विंडोज एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज विंडोज। ओके, so Windows is a collection of programs known as operating system that controls a computer, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। Windows is the place people go to create, connect and learn and achieve a platform over a billion people today rely on. Okay students, तो Windows students एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी प्लेस है जहां पर लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अचीव they can achieve a platform over billion of people today can rely on. ठीक है, the first Windows launched in 1985 as Windows 1.2. Okay students, so first Windows जो launch हुई थी students, वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी, was Windows 1.0. Later many versions were released such as Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 and Windows 11. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट विंडोज के लोगोज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो विंडोज रिलीज हुई थी स्टूडेंट्स, लॉन्च हुई थी, वो कौन सी थी? विंडोज 1.0। ठीक है, वो कब हुई थी? 1985 में। तो उसका जो लोगो था स्टूडेंट्स कुछ इस तरह था। ठीक है, नेक्स्ट इज विंडो 3.1 released in launched in 1992. Next is Windows 95 launched in 1995. Next is students Windows XP launched in 2001. Next is students Windows Vista launched in 2006. Next is Windows 7 students launched in 2009. Next is Windows 8 students launched in 2012. Then next is Windows 10 launched in 2015. Okay students, now let's read about the Windows 11. Okay students, so Windows 11 is a successor to Windows 10. ठीक है, Windows 10 के बाद सक्सेसर कौन सी विंडो आई है? Windows 11. So Microsoft has officially released Windows 11. तो Microsoft ने officially Windows 11 रिलीज की and anyone with a compatible laptop और PC can upgrade now. और अभी भी किसी के पास compatible laptop या PC हो तो वो upgrade कर सकता है। Okay students, the new operating systems comes with a completely new and fresh interface, new apps and features and some functionality changes. Okay students, now अब जो फीचर्स हैं विंडोज 11 के उनके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो हियर आर अ फ्यू ऑफ द स्टैंड आउट न्यू फीचर्स इन द विंडोज 11। तो ऐसे फ्यू स्टैंड आउट फीचर्स हैं स्टूडेंट्स जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े विंडोज 10 तक, अब हम पढ़ने वाले हैं विंडोज 11 में। तो स्टूडेंट्स ऐसा फर्स्ट फीचर आया जो कि है मैक लाइक इंटरफेस। तो स्टूडेंट्स, मैक लाइक इंटरफेस इन विंडोज 11 फीचर्स अ क्लीन डिजाइन विद राउंडेड कॉर्नर्स, पेस्टल शेड्स एंड सेंटर्ड स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार। तो स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से, मैक लाइक इंटरफेस की हेल्प से वी कैन गेट द स्टार्ट मेन्यू और द टास्क बार विद द राउंडेड कॉर्नर्स, पेस्टल शेड्स एंड सेंटर्ड स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इन्फो सेल में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। विंडोज वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इन नवंबर 1985। तो विंडोज जो है वो सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। कब? नवंबर 1985। एंड इट हैज बीन अपडेटेड रेगुलरली, और ये रेगुलरली अपडेट होता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बिफोर विंडोज से पहले स्टूडेंट्स पीसीज कुड ओनली बी ऑपरेटेड विद टेक्स्ट कमांड्स। ठीक है, जो पीसीज होते थे स्टूडेंट्स वो कैसे ऑपरेट करते थे? सिर्फ टेक्स्ट कमांड के थ्रू ही ऑपरेट कर पाते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो कि है इंटीग्रेटेड एंड्रॉइड एप्स। तो इंटीग्रेटेड एंड्रॉइड एप्स का मतलब क्या है? एंड्रॉइड एप्स विल बी कमिंग टू विंडोज 11 बाय द Amazon ऐप स्टोर। तो Amazon ऐप स्टोर से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? एंड्रॉइड एप्स अपने विंडोज 11 में लेकर आ सकते हैं, विच विल बी एक्सेसिबल विद इन द अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं विद द अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं विजेट्स। स्टूडेंट्स, ये जो विजेट्स हैं ये क्या है? You can now you can now access widgets directly from the taskbar and personalize them to see whatever you would like. ठीक है, आपको जो भी पसंद है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। किसके थ्रू? विजेट्स के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इट यूजुअली रिफ्लेक्ट्स आर इंटरेस्ट एंड द वे वी वर्क। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स? हमारा इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और जिस तरीके से हम काम करते हैं वो सारी चीजें हमें छोटे छोटे विजेट्स में दिखाई दे सकती है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट न्यू फीचर है स्टूडेंट्स गेमिंग।
HDR is supported on compatible machines, offering improved lighting and contrast for gaming and viewing media. Okay, students. Now, direct storage is also here with the main game assets able to be downloaded and installed, enabling you to play your games even faster than before. Okay, students. तो गेमिंग में आपको क्या मिलता है? एक बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल मशीन्स में आपको इम्प्रूव्ड लाइटिंग मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट मिलेगा गेम खेलते हुए, ठीक है, और आपको डायरेक्ट स्टोरेज मिल सकती है अपने कंप्यूटर के अंदर गेम्स की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स बेटर विजुअल डिस्प्ले सपोर्ट, बेटर विजुअल डेस्कटॉप सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमें बेटर वर्चुअल डेस्कटॉप सपोर्ट मिल सकता है विंडोज 11 में, एंड वी कैन सेट अप वर्चुअल डेस्कटॉप्स बाय टॉगलिंग between multiple desktops for personal work, school, okay, or gaming use. Okay, you can also change your wallpaper on each virtual desktop. आप बहुत सारे virtual desktop रख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने कंप्यूटर पर, और हर एक डेस्कटॉप पर you can change the wallpaper, that means background. Okay स्टूडेंट्स, और आप डेस्कटॉप अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सनल काम के लिए अलग डेस्कटॉप रख सकते हैं, वर्क के लिए अलग और स्कूलिंग के लिए अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, better multitasking is the next new feature. So the new OS, that means the new operating system, includes features called snap groups or snap layouts, which is a collection of apps you are using at once, ठीक है। So this option sits in the taskbar and can come up or be minimized at the same time for easier task switching. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो भी आप पूरा दिन में या हमेशा जो भी आप यूज करते हैं कॉमनली अपने कंप्यूटर पर, वो सारी के सारी एप्स आपको स्नैप ग्रुप्स में या स्नैप लेआउट्स में मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दे ऑल्सो लेट यू प्लग एंड अनप्लग फ्रॉम योर मॉनिटर मोर इजीली विदाउट लूजिंग वेयर योर ओपन विंडोज आर लोकेटेड। ओके स्टूडेंट्स, आपकी जो ओपन विंडोज हैं वो स्पेसिफिक जगह पर लोकेटेड होती हैं, लेकिन अगर आपने उनको ओपन किया एक भी बार तो आपको वो दिख सकती है हमारे अपने स्नैप ग्रुप्स में या फिर स्नैप लेआउट्स में, आप उन्हें देख सकते हैं। वी कैन टाइल टू और मोर विंडोज, और हम टाइल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स टू और मोर विंडोज को साइड बाय साइड एट एन even length. Okay, side by side with one side bigger and straight down the middle in a vertical column, straight down the middle with the middle one being bigger or more. Okay students, next we will learn to sign in to Windows 11 PC. When you turn your PC on, you will see the date. आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, डे भी देख सकते हैं। Click it and you will log in. You will see a login screen with your PC's name and your photo. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारा पीसी, अपना पीसी नेम भी देख सकते हैं और अपनी फोटो भी वहां देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका डेट टाइम अवेलेबल है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। लॉग इन यूजिंग the correct credentials and click on the arrow right to next to it. Okay, once you are logged in, एक बार आपने log in कर दिया student, you will land on the desktop. This is where you can start exploring your PC, open various files and folders, launch apps, etc. Windows 11 has an all new start menu which has Windows 11 logo as its icon. Okay students, now what are the components of Windows 11 students? So सबसे पहले component आता है students start menu. The Windows 11 Start menu is the first icon and button in the new Windows 11 taskbar, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा Start button, Start menu, okay। When you click on the Windows 11 Start menu, it opens up a group of icons that include a group of icons स्टूडेंट्स आएगा जहां पर क्या क्या चीजें होंगी, Microsoft Edge, Mail, Calendar, Microsoft Store, Photos, Settings, Office, Xbox and many more. Okay students, now what is taskbar? So Windows 11 has a new taskbar centered at the bottom of the main home screen in the user interface. Okay students, the taskbar has 7 icons. कितने icons होते हैं students taskbar पर? 7 icons होते हैं that are useful to the Windows user. Next component is students taskbar. So Windows 11 has a new taskbar centered at the bottom of the main home screen in the user interface. Okay students, the taskbar has 7 icons that are useful to the Windows user. So what are these icons students? So they are Start menu, Search, Task view, File Explorer, Mail, Microsoft Store and Google Chrome. So students ये क्या है, ये सारे के सारे 7 icons present होते हैं कहाँ पर,
टास्क बार में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं सर्च के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विंडोज 11 सर्च फंक्शन इज लोकेटेड इन द विंडोज 11 टास्क बार। अब एक स्टूडेंट सर्च फंक्शन होता है जो विंडोज 11 के टास्क बार में ही प्रेजेंट होता है। It is the second icon. When you click on the Windows 11 search button, the screen comes up that allows you to search the files, folders, apps, etc. located on your PC. ऐसा क्यों कहा स्टूडेंट्स, ये सेकंड आइकन है क्योंकि फर्स्ट आइकन, आपको ये आइकन कैसे मिलेगा सर्च आइकन, जब आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है अपनी कोई भी ऐप, फाइल, फोल्डर सर्च करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो click on the more menu to find the apps as shown in the picture. So Windows 11 search function seems to be cleaner in Windows 11 and allows you to find what you are looking for in a faster and more efficient manner. Okay students, let's read about widgets. So Windows 11 widgets are located at the left कॉर्नर ऑफ द विंडोज 11 टास्क बार। तो स्टूडेंट्स विंडोज 11 के लेफ्ट कॉर्नर में जब आप जाओगे और क्लिक करोगे तो वहां पर आपको मिलेंगे विजेट्स मिलेंगे। विंडोज 11 विजेट्स आर कंपोज्ड ऑफ वेदर, मनी मार्केट्स, स्पोर्ट्स एंड टॉप स्टोरीज। तो स्टूडेंट्स विजेट्स पर क्लिक करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वेदर के बारे में, मनी मार्केट के बारे में, स्पोर्ट्स या फिर टॉप स्टोरीज जो चल रही हैं करंट अफेयर्स में उनके बारे में आपको नॉलेज मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो विंडोज 11 विजेट्स आर स्क्रॉलेबल। अब हम इसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ विंडोज 11 विजेट्स यू हैव, और डिपेंड करता है कि कितने विजेट्स आपके पास हैं उतना ही आप स्क्रॉल कर सकते हो। यू कैन स्क्रॉल वर्टिकली टू सी मोर, आप वर्टिकली स्क्रॉल करिए और भी विजेट्स देखने के लिए। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द क्रॉस ऑन ईच विजेट टू क्लोज द कंटेंट्स ऑफ द विजेट। अगर आपको वो कंटेंट्स नहीं देखने हैं स्पेसिफिक विजेट के तो स्टूडेंट्स आप उसे विजेट को क्रॉस बटन प्रेस करके उसे रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, now what is task view? Windows 11 has a new Windows 11 task view function. It is located as the थर्ड आइकन इन द विंडोज 11 टास्क बार। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड आइकन की तरह प्रेजेंट होता है टास्क बार पर। द विंडोज 11 टास्क व्यू फंक्शनैलिटी शोज द यूजर टू स्विच बिटवीन द मल्टीपल विंडोज 11 डेस्कटॉप व्यूज। अब स्टूडेंट्स टास्क व्यू का यूज करके आप मल्टीपल डेस्कटॉप में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, Now, you can switch between the desktops in Windows 11 और Windows 11 में आप डेस्कटॉप के बीच में भी स्विच कर सकते हैं using the Windows 11 Task View functionality. Okay, students? अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। Windows 11 फाइल एक्सप्लोरर इज द फोर्थ आइकन इन द Windows 11 टास्क बार। ये फोर्थ आइकन है, यानी कि चौथा आइकन है विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज में टास्क बार में। तो Windows 11 फाइल एक्सप्लोरर opens up the file explorer using interface to check it out. प्रेस विंडोज की विंडोज प्लस ई ऑन द कीबोर्ड। जब आप विंडोज प्लस ई स्ट्रिंग्स प्रेस करोगे तो आपको नजर आएगा फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे न्यू फंक्शन यानी कि सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो विंडोज 11 सेटिंग्स इज वेयर यू मेक चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप विंडोज 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स पर जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, To get to the Windows 11 settings, the fastest way is by clicking on the first icon in the taskbar, the task menu. ठीक है, जैसे ही आप फर्स्ट आइकन में स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं टास्क बार के, आपका स्टार्ट मेन्यू खुलता है। तो वंस यू क्लिक ऑन दैट यू आर प्रेजेंटेड विद अ सेटिंग स्क्रीन। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करते हो आपके सामने सेटिंग स्क्रीन आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं कि शट डाउन कैसे करते हैं। शट डाउन विंडोज 11। To students, step 1 is to shut down the PC, launch the start menu and you will see a power button on the bottom right corner. आप एक power button देखेंगे students bottom right corner में। Click on the power button, आप power button पे click करिए and you will get the options to sleep, shut down and restart your PC. ठीक है students? Now alternatively, you can use the keyboard shortcut Alt plus F4 to shut down your PC. The following screen will appear. ठीक है, click on the down arrow, a list of various options will appear. Okay, click on the shutdown, the system will shut down in the few minutes. Okay students, so this is how you can shut down your screen. और एक quick tip है students कि never shut down your PC directly by pressing the power button. This can corrupt files, potentially damage your कंप्यूटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकता है, करप्ट कर सकता है आपकी फाइल्स को, इसलिए डायरेक्ट शट डाउन नहीं करना है विंडोज से। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर विंडोज 11। अब पढ़ते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर रिबूट के सेक्शन में। So first point is students, the first Windows launched in 1985 as Windows 1.0. Windows 11 is the successor of Windows 10. Windows 11 can set up virtual desktops by toggling between multiple desktops. You can also click on the cross on each widget to close the contents of widget.
To shut down the PC, launch the start menu and click on the power button on the bottom right corner. Okay students, so these were some important points. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. जब आप Windows 11 को एक्सप्लोर करोगे तो आप ये सारे के सारे कंपोनेंट्स वहां देखोगे. ओके स्टूडेंट्स, और जो न्यू फीचर्स आए हैं Windows 10 से Windows 11 में, उनको भी आप Windows 11 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ. Till then, keep revising, keep learning. Okay, students? Thank you. All the best.